Kitchen is the heart of every home and every woman want her kitchen to be perfect. Hello and welcome back again to my channel. तो आज मैं कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगी जिन्होंने हमारे इंडियन किचन्स को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया. These trends are overhyped, impractical and difficult to maintain. तो सबसे पहले मैं ऐसे किचन अप्लायंसेस के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हैं एंड इट किल्स मोस्ट ऑफ आवर काउंटर स्पेस और इनके बिना भी हमारा गुजारा हो सकता था. उसमें सबसे पहले आती है कॉफ़ी मशीन, स्मूदी मेकर, डो मेकर. कॉफ़ी मशीन, स्मूदी मेकर और डो मेकर, इनको तो आप रेस्टोरेंट्स के लिए ही रहने दें. एक अच्छा फूड प्रोसेसर अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका स्मूदी भी बन जाएगी. स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो हमारा बेसिक आटा गूंदने का मेथड है वो बेस्ट मेथड है. इससे हमारी फिंगर की एक्सरसाइज और हैंड की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमारा आटा भी गूंद जाता है. कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर में एक अप्लायंसेस गैराज क्रिएट कर लें जो कि वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है. इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी, डिफ़िकल्ट टू क्लीन एंड इट इज़ नॉट एट ऑल पॉकेट फ्रेंडली. अब नेक्स्ट आ जाते हैं बहुत ही ओवर हाइप ट्रेंड है फ्रेंच डोर फ्रिज का. ये फ्रेंच डोर फ्रिज जो है वो देखने में अलमारी ज़्यादा और फ्रिज कम नज़र आते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के बिल की तो वाट लग जाएगी. तो कहने का मतलब ये है कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो सिंपल डबल डोर फ्रिज है वो सफिशिएंट है. नेक्स्ट आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं आजकल, ग्लॉसी फिनिश के जो किचन कैबिनेट्स हैं. किचन में एंटर होते साथ ही ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी पेंट की बकेट के अंदर डूब गए हो. हमारी इंडियन किचन्स जो हैं वो फुल ऑफ स्पाइसेस एंड तड़का होते हैं. ऐसे में स्टेन फ्री रखना किचन को हाईली इम्पॉसिबल है और हाउस हेल्पर का हेडेक भी बहुत ज़्यादा है. तो इसका बेटर ऑप्शन है कि आप मैट फिनिश को प्रेफर करें. ये बहुत ही प्रीमियम और क्लासी लुक आपके किचन को देता है और मेंटेनेंस भी बहुत इजी है. We Indians are highly obsessed with the trend. अब डिश वॉशर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ. मैं ख़ुद इसको यूज़ कर चुकी हूँ और ये हमारे किचन के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हमारी जो कुकिंग होती है वो फुल ऑफ स्पाइसेस होती है. बड़े बड़े पैन्स यूज़ होते हैं, फ्राइंग पैन्स यूज़ होते हैं. वो सब इसमें आप एकोमोडेट नहीं कर पाते हो. तो सिर्फ ग्लास और प्लेट को क्लीन करने के लिए और स्पून को क्लीन करने के लिए क्या डिश वॉशर को यूज़ करना वर्थ है? आपका डिश वॉशर के बारे में क्या ओपिनियन है? मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. नेक्स्ट आ जाते हैं हम ओपन शेल्विंग का जो ट्रेंड है. पिंटरेस्ट जो है वो इंग्लिश किचन से इंस्पायर्ड है और हम लोग जो हैं वो पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड हैं. तो ऑल टुगेदर कॉपी पेस्ट का मामला है. ओपन शेल्व्स जो है वो देखने में तो बहुत ही क्लासी लगते हैं बट इट इनवाइट्स डर्ट, डस्ट और ग्रीस. तो कहने का मतलब है कि बी प्रैक्टिकल और हमारे इंडियन किचन्स के लिए क्लोज शेल्फ जो है वो बेटर ऑप्शन है. नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर जो कि हमारी इंडियन कुकिंग के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है. इट्स वेरी हेल्थ हजार्डस क्योंकि हमारी जो कुकिंग है इसमें जो ऑयल और स्पाइसेस के जो स्टेन लग जाते हैं उसको जब हम क्लीन करते हैं तो उसकी वजह से जो इसकी कोटिंग है वो पूरी ख़राब हो जाती है. तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो हमारे स्टील के कुकवेयर हैं वो बेस्ट ऑप्शन है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा ओवर हाइप ट्रेंड है किचन आइलैंड और पेंडेंट लाइट्स का. इसका डिसीजन मैं कम्प्लीटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ. आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें कि हमारे इंडियन किचन्स में ये कितना प्रैक्टिकल और फंक्शनल है.
पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम में जो किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन होता है वो हमारे रियल किचन से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। काउंटर टॉप अगर आपका इतना क्लटर्ड होगा तो आप उसमें कुकिंग कैसे करोगे? कहने का मतलब है कि बी प्रैक्टिकल, अपनी नेसेसिटी के हिसाब से काम करें, डोंट रन बिहाइंड द ट्रेंड्स। रील एंड रियल लाइफ कैन नेवर बी सेम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर अमेजिंग आइडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।